दोस्तों, एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। तो आपके लिए जो है हम एचपी एग्ज़ाम नोट्स पर जो है पॉलिटिकल की जो है मॉक टेस्ट जो है सीरीज़ लेके आ चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में अभी जल्द ही जो है एचपीपी पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है उसकी जो है भर्ती की जो है प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल की जो सीरीज़ है आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। यूट्यूब पर अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर जी जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। यानी भारतीय संविधान की अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ के रूप में, मतलब सदस्य के रूप में शामिल कौन हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? वो भी ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है उनके सदस्य के रूप में जो है शामिल हुए थे संविधान सभा में। अगर हम बात करें दलित वर्ग संघ यानी भारतीय दलित वर्ग संघ के जो प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष थे वह कौन थे? राव बहादुर MC। ठीक है, ये कौन थे? भारतीय दलित वर्ग संघ के प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया और यही जो है HP के जेल वार्डन में जो है पूछा गया सवाल है 2024 में, जो कि 28 जुलाई 2024 को हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है, कब हुआ था? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 ये हुआ था दोस्तों। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976। उसमें जो है क्वेश्चन में पूछा गया था जेल वार्डन में कि कब हुआ था, सन पूछा गया था और सन भी किस में था? देवनागरी लिपि में। तो उसका जो राइट आंसर था वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था और इसका भी ऑप्शन नंबर सी है, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395। अभी जो मैक्सिमम बोलते हैं कि 450 के आसपास जो है अनुच्छेद पहुंच चुके हैं। तो मतलब जो संविधान में संवैधानिक रूप से जो है 395 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने भारत की संविधान को चलायमान राष्ट्र कहा है? मतलब भारत की संविधान सभा को चलायमान किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है। ठीक है, ये कथन जो है आपने पेपर में जाने से पहले ज़रूर पढ़ने हैं कि किसने किसको क्या कहा है, किसने संविधान की आत्मा को, कौन से मतलब आर्टिकल को आत्मा कहा जाता है, कौन से भाग को कहा जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान की कौन सी विशेषता की उद्देशिका में विशेषता उल्लेखित नहीं है? मतलब ये जो भारत की संविधान की जो विशेष उद्देशिका है उसमें क्या उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो क्या उल्लेख नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या? संसदीय। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें संसदीय उल्लेखीय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का आशय नहीं है। यानी जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी का आशय नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं क्योंकि अब पेपर का जो है क्या हो चुका है, चेंज।
पैटर्न, और पैटर्न अगर बात करें तो कैसा हो चुका है, मॉडर्न। बहुत ही खतरनाक हो चुका है दोस्तों। आप जेल वार्डन का उठा के देख लेना, क्वेश्चन बहुत इजी थे लेकिन जो पैटर्न था बहुत टफ था। तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का आशय क्या नहीं है, संविधान में प्रस्तावना का ये नहीं है दोस्तों, क्या सी ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं है। देखो राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि सारा फिर सरकार के अंदर ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है, प्राइवेट में भी है, उत्पादन के साधन में प्राइवेट वालों का भी हक होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई। इजी लगता है, चलिए देखते हैं कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वह है कैबिनेट मिशन के अंडर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है, जो कि 1946 में आया था, उसके अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये आया था हमारा 22 मार्च 1942। ठीक है, 1942 को जो है ये भारत आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वर्ष 1946 में गठित अंतरिम बैठक की अध्यक्षता किसने करी। वर्ष 1946 में बैठक, अंतिम जो कैबिनेट बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने करी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अंतिम जो है कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने करी, जवाहरलाल नेहरू, और यही हमारे जो है पहले पीएम रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय, अब आपको ये तो पता ही होगा, प्रांतीय संविधान सभा समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल जी जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने जो है राष्ट्रीयकरण में जो है कितना योगदान दिया हमें ही पता है। क्यों, राष्ट्रीयकरण में काफ़ी योगदान किनका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, इसका जो राइट आंसर बनेगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कौन थे, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान निर्माण में जो है बी आर अम्बेडकर जी का काफ़ी योगदान है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें अब देखिए क्वेश्चन ये वैसे ही स्टेटमेंट वाइज, मतलब ये कथन वाइज है, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। देखिए ये हर भारतीय नागरिक जानता है कि हमारा भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन यह कथन किसने कहा था, इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है दोस्तों कि यह कथन कहा किसने था। ठीक है, तो ये कहा था जो हरि विष्णु कामत जी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दिया मैंने भी। हरि विष्णु कामत जी ने कहा था कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए संविधान सभा में, मतलब संविधान सभा के लिए कुल चुनाव कब हुए। संविधान सभा के लिए कुल चुनाव, मतलब चुनाव जो है कब हुए थे, तो ये हुए थे दोस्तों जुलाई 1946। ठीक है, जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में लगा समय, यानी कि कितना समय लगा था। ठीक है, कितना समय लगा था, तो ये तो इजी सा है। ठीक है, समय लगा था, चलो बता देते हैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सबने रटा हुआ है। लेकिन इसके अंतर्गत जो है कुछ एडवांस चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका जो वेट है, यानी वजन किसका, संविधान का कितना है, 3.75 kg, 3 किलो 750 ग्राम क्या है संविधान का वजन। और कुल खर्चा कितना आया था, 63,96,729 रुपये। ठीक है, यानी मोटा मोटा हिसाब मानो तो 64 लाख रुपए जो है खर्चा आया था। ठीक है, और अगर हम बात करें और कुल पेज कितने हैं, कुल पेज कितने हैं, तो वह है 251। तो ऐसे ऐसे एडवांस चीज़ जो है आपने अब पढ़ के जानी है, क्योंकि सिलेबस जो है अब पैटर्न जो है बहुत ही टफ होता जा रहा है, जैसा कि आप हिमाचल में अभी देख ही सकते हो क्या ही सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 3 जून 1947 को किसने भारत विभाजन की घोषणा करी थी, यानी भारत विभाजन की घोषणा जो है। देखिए इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं,
कि भारत विभाजन की घोषणा किसने करी, और या भारत की विभाजन की घोषणा कब की, ठीक है। ये जो है 3 जून 1947 को करी, और किसने करी, लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकल नागरिकता किस देश से ली है, मतलब एकल नागरिकता जो है संविधान के किस देश से ली है, ठीक है। एकल नागरिकता जो है संविधान के किस देश से ली है, तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा क्या, ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभा के कितने सदस्यों ने मूल मसौदे पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। सीधा सीधा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सभा के कितने सदस्यों ने मूल मसौदे पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो कितने सदस्यों ने करे थे, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बना था कितने, 289। यहाँ पर शायद मिस्टेक हुई है, यहाँ इसका दिया ही नहीं है। जी हाँ, 289, आई थिंक 284 भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ है ही नहीं। 284 यहाँ पर राइट आंसर होना था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कैसे कैसे हमारे रहे थे, उसमें से है कि 389 जो है टोटल थे, 389 टोटल थे, ठीक है। 296 ऐसे ऐसे जो है हमारे अलग अलग बंटे हुए थे, जिसमें से 90 बाद में चले जाते हैं पाकिस्तान, ठीक है। और बाद में कितने बचते हैं हमारे पास, 299, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है इसमें से आपने पढ़ना है। थोड़ा और एडवांस जानना होगा तो बताइएगा, मैं वीडियो और एडवांस लेवल पे लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। और ये 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ था, ये जो है आपने कमेंट में बताना है। और ये कब बना था ये हमें पता है, 26 नवंबर 1949। लोग डेट में ही गलत कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जेल वार्डन में ये भी पूछा गया था कि हिंदी को जो है मतलब राज्य भाषा जो है कब घोषित की गई थी, तो 14 सितंबर की गई थी। ऑप्शन में था 1950 और एक था 1949, तो उसका जो राइट आंसर होना था 1949, ठीक है। 14 सितंबर 1949। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन व बैठक हुई, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने बैठक और अधिवेशन हुई, तो इसका जो राइट आंसर है 11 अधिवेशन और 165 बैठक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, बहुत ही बढ़िया। ऐसे जो क्वेश्चन है जो कि संविधान के सोर्सेज के रूप में पूछे जाते हैं कि ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, या राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था, या राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो है चुनाव करता है 12 सदस्य, उनकी जो है शक्तियाँ, वो चीज़, वो पावर, ये कहाँ से ली है, मतलब अनेक देशों से जब हमने ली है, तो वो सोर्स भी आपने जो है पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो 21वां जो क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या बनेगा, मूल कर्तव्य पूछा हुआ है, मौलिक कर्तव्य यानी कि मौलिक अधिकार नहीं। तो संविधान के जो है मूल कर्तव्य कहाँ से लिया है, सोवियत संघ से, यानी कि सोवियत संघ से जो लिया है मूल कर्तव्य लिया है। और अमेरिका से क्या लिया है, अमेरिका से लिया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक अधिकार लिया है कहाँ से, यहाँ से, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 22, गणतंत्रात्मक ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया है हमने कहाँ से, ये भी फ्रांस से लिया है, ठीक है। फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक ढांचा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो अमेंडमेंट की जो है ये पावर कहाँ से ली गई है, सबसे पहले अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल किस में है, 368 में है, तो ये लिए हमने दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये लिया हमने जापान से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व हमने जो है आयरलैंड से लिए हैं।
और अगर आयरलैंड की बात करें कि आयरलैंड ने किस देश से लिए हैं, तो इसने जो है स्पेन से लिए हैं। ठीक है, स्पेन से जो है आयरलैंड ने लिए हैं और आयरलैंड से जो है हमारे देश ने लिए हैं। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन की जो है टेस्ट 1। और अगर आपको कुछ क्वेरी है या मॉक टेस्ट हमारे पाना चाहते हैं तो हमसे जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करें या हमें जो है जीमेल करें। दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।